साथ यहाँ पर दो जुड़वा बहनें मौजूद हैं जो कि काफ़ी कम उम्र से ही भगवत गीता जो है जगह जगह सुनाती हैं। यदि हमारा परिचय श्री राधा गोविंद से नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर सब धूल है। ऐसा होता है ना कि हम इस उम्र में हमको कुछ समझ नहीं आता है, हम कहीं देखते हैं ये चीज़ तब प्रेरित होते हैं वहाँ से। तो आप कहाँ से हुई थी? कि जो सत्संग को पकड़ लिया है ना, फिर उसको माया पकड़ नहीं सकती। और ज़्यादा लोगों को इस कथा का आनंद मिले और ज़्यादा लोग आके इस कथा को सुने। बहक जाते हैं संसारिक माया जाल में। तो आप लोगों के साथ हुआ होगा ऐसा? देखिए, ठाकुर जी तो परीक्षा खूब लेते हैं भक्तों की, तो हमारी भी परीक्षा बहुत हुई है, पर ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हमने उस परीक्षा को पास किया है। कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में जो है भगवत गीता बहुत ही बड़ा जो रोल है निभाती है। तो आपके जीवन में भगवत गीता का क्या महत्व रहा? ये बात कहीं नहीं जा सकती है, हृदय की बात है और हृदय में ही रहती है। कहते हैं कि सांसारिक सुख से ज़्यादा सुख भगवान को प्राप्त करने में होता है। मेरे साथ यहाँ पर दो जुड़वा बहनें मौजूद हैं जो कि काफ़ी कम उम्र से ही भगवत गीता जो है सुनाना या भगवान के प्रति उनकी बहुत ही ज़्यादा आस्था है। वो भगवत कथा जगह जगह सुनाती हैं और वो बहुत चर्चित भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो मैम, आप दोनों हमें ये बता दीजिए कि आप लोग कब से भगवान के प्रति आपका इतना आस्था बढ़ गया? जय श्री राधे। हमारा बचपन से ही भागवत जी के प्रति खूब प्रेम रहा है, क्योंकि पिताजी के संग बचपन से ही हम भागवत जी की कथा श्रवण करने और भजन आदि गाने के लिए जाते थे, तो तब से बहुत अत्यधिक प्रेम भागवत जी के साथ हो गया हमारा। आप कितने उम्र से जो है कृष्ण भगवत के प्रति आपकी आस्था बननी शुरू हो गई थी? और उस समय तो ऐसा था कि हम बहुत छोटे थे, कम से कम हमारी उम्र 12 से 13 साल रही होगी, तब हमने भगवत कृपा से हमने 12 या 13 वर्ष की आयु से ही हमने प्रवचन करना शुरू कर दिया था। आप दोनों ने ही 12 या 13 वर्ष की आयु से ये चालू कर दिया था। तो आप लोगों को ये इसके प्रति आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? भगवान की प्रेरणा थी, श्री राधा रानी की प्रेरणा थी और गुरुओं का आशीर्वाद था। हमें ये बता दीजिए कि गुरुओं का आशीर्वाद था, लेकिन ऐसा होता है ना कि हम इस उम्र में हमको कुछ समझ नहीं आता है, हम कहीं देखते हैं ये चीज़ तब प्रेरित होते हैं वहाँ से। तो आप कहाँ से हुई थी? देखिए, ये तो राधा रानी की कृपा से ही संभव है, क्योंकि हम कथाओं में सुनते हैं ना, छोटे से ध्रुव, प्रहलाद, उनको कोई प्रेरणा तो दिया नहीं, पर उनको गुरु मिले और उनके ऊपर श्री राधा रानी की कृपा हुई, ठाकुर जी की कृपा। तो हमारा ऐसा मानना है कि हम भी बचपन में जब हम कथाओं में जाते थे तो शायद ठाकुर जी की कृपा हो गई, तो हम इस कथा कहने में हम अग्रसर हो गए। मेरा ये प्रश्न रहेगा कि जो छोटे से उम्र में अगर हम ये सब शुरू करते हैं, तो मैंने आज के समय में आप भी देख पा रहे हो कि सांसारिक जीवन में कितनी कुछ वो हो जाता है कि आप बहक जाते हैं संसारिक माया जाल में। तो आप लोगों के साथ हुआ होगा ऐसा, तो आप कैसे इतना कर ली फिर आगे तक, यहाँ तक पहुँच गए आप? देखिए, ठाकुर जी तो परीक्षा खूब लेते हैं भक्तों की, और जो मतलब जो शुरू में भक्ति में उतरता है ना, उसकी तो प्रभु जी इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं और इतनी परीक्षाएं लेते हैं कि देखते हैं कि ये भक्त कच्चा है या पक्का है। तो भगवान ना उसको देखते हैं कि ये पक्का है या कच्चा है, तो खूब परीक्षाएं लेते हैं। तो हमारी भी परीक्षा बहुत हुई है, पर ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हमने उस परीक्षा को पास किया है। आपकी इतनी परीक्षाएं हुई हैं, आप लोग तो ऐसा हुआ होगा कि जैसे आप लोग आपकी स्कूलिंग पढ़ाई कहाँ तक पूरी हुई है? हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। तो जब आप ग्रेजुएशन लाइफ में, स्कूलिंग लाइफ में बढ़ती होंगी, तो आपके आसपास बहुत ही मायावी चीज़ें होती होंगी, कुछ चीज़ें होती होंगी जिसमें आप भटक रहे हो, या ऐसा कुछ आपके लाइफ में हुआ है? जी नहीं, जो सत्संग से जुड़ा हुआ है, जो भगवत कृपा जिसको प्राप्त है, जो सत्संग में जुड़ा हुआ है रात दिन, वो इस मायावी जाल में फंस नहीं सकता, उलझ नहीं सकता। ये हमारा मानना है और संतों का भी यही कहना है ब्रज के, कि जो सत्संग को पकड़ लिया है ना, फिर उसको माया पकड़ नहीं सकती। तो आप दोनों ही हमेशा संग में रहते थे कि मतलब बाकी लोग तो एग्जाम्पल यहाँ पे तो मतलब अगर इस जनरेशन में देखा जाए तो ऐसी चीज़ें कॉमन बन चुकी है कि लोग भटक रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो आप लोग दोनों हमेशा साथ में ही रहते थे कि आपका कोई और भी संग था आप जिसके साथ रहते थे? नहीं, हम जैसे ठाकुर जी ने हमें एक साथ गर्भ में भेजा और इस दुनिया में भेजा है, तो हम सदैव एक साथ ही रहकर ही भजन किए, कीर्तन किए और कथा की, और गुरु का ऐसा आज्ञा है कि हम साथ में ही एक ही व्यासपीठ पे बैठकर हम कथा करें। आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने का जो आपका पहला कदम कहाँ से शुरू हुआ था? आप कहाँ से यहाँ पे प्रेरित हो गई थी? जी,
हम नाम लेना चाहेंगे हमारे पूज्य श्री दादाजी कमलाकांत शर्मा जी और हमारे पूज्य पिताजी, जो बचपन से ही हमें भागवत जी की ओर हमें लेकर गए हैं। और उनकी इच्छा से, दादाजी और पिताजी की इच्छा से ही हमने प्रवचन पहले प्रारंभ किया था और फिर धीरे धीरे वो लगन लग गई और फिर हम कथा कहना प्रारंभ कर दिए भागवत जी का। कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में जो है भगवत गीता बहुत ही बड़ा जो रोल है निभाती है, तो आपके जीवन में भगवत गीता का क्या महत्व रहा? महत्व तो देखिए बहुत बड़ा है और इस भगवत प्रेम को, इस भक्ति को समझ पाना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। तो बस ठाकुर जी की कृपा है, उनका ही अनुभव है, उनका ही प्रेम है जो प्राप्त हो रहा है और ये बात कहीं नहीं जा सकती है, हृदय की बात है और हृदय में ही रहती है। तो बयां करना नामुमकिन है इस विषय पर। हमें ये बता दीजिए कि आज के समय में जो युवा पीढ़ी है वो भी सांसारिक चीज़ों में जो है भटकती जा रही है, कहीं ना कोई ना कोई फंसा हुआ है और कहते तो ये है कि ये सब चीज़ों से सिर्फ भगवान ही बाहर निकाल सकते हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि खूब कीर्तन करें, खूब भक्ति करें, क्योंकि ये जो भव सागर है ना जिसमें हम डूब रहे हैं, जैसे कि आज प्रसंग में हमने सुना कि प्रहलाद जी अपने पिताजी को समझाते हैं कि पिताश्री हम ये अंधकूप में जो हम डूब रहे हैं ना इस भव सागर में, इससे हमें बचने का, उबरने का एक ही मात्र साधन है कि हम भगवत कृपा प्राप्त करें, हरि का नाम ले, कीर्तन करें। तो ये एक ही बात है कि भगवान का नाम लेने से ही हम इस संसार से, इस भव सागर से पार हो सकते हैं। हमें ये बता दीजिए कि आप कब से जो है भगवत गीता आप लोग कर रहे हैं? हमें भागवत जी की कथा प्रारंभ किए 10 वर्ष हो गए हैं और उससे काफ़ी वर्ष पूर्व ही हमने प्रवचन आदि प्रारंभ कर दिया था। अंतिम क्वेश्चन ये रहेगा मेरा कि आप दोनों ही अपना परिचय दे दीजिए। हमारा क्या सब कुछ ठाकुर जी का है और उनका ही परिचय है हमारे पास, क्योंकि हम तो कथाकार हैं। और हमारा नाम शिवानी है और हमारी बड़ी दीदी जी है हिमानी। और परिचय ठाकुर जी ही है, राधा रानी ही है असली परिचय। संसार में तो बहुत परिचय है। तो बने तो रघुवर से बने, न तो बिगड़े भरपूर, बिन रघुवर के जो बने वाह बनिवे पे धूल। यदि हमारा परिचय श्री राधा गोविंद से नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर सब धूल है। तो हमारे मूलतः श्री राधा गोविंद ही हमारा परिचय है, क्योंकि हम उन्हीं के नाम से ही जाने जाते हैं। कथा व्यास वाचन जो करते हैं तो हम श्री राधा गोविंद की तो कथा सुनाते हैं ना, तो हमारा मेन परिचय तो वही है ठाकुर जी। जैसा कि हमने दोनों से ही बात की, दोनों ही कथावाचक जो है बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे भाषा में उन्होंने सारी चीज़ों को हमें समझाया। और मैं अंत में यही कहूँगी कि आप सभी दर्शकों को बोल दें कि आप भी इस जो है आध्यात्मिक जीवन उससे जुड़िए और कथावाचक जो भी है ये सारी चीज़ें आप भी करिए, ऐसा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे आप सभी दर्शकों को कि खूब भजन कीजिए, खूब राधा रानी का कृपा प्राप्त करिए, क्योंकि इस भवसागर से उबरने का, उठने का सिर्फ एक ही साधन है हमारे पास, वो है भजन करना, कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना। जैसा कि हम लोगों ने सुना कि दोनों ही कथावाचकाओं ने कहा कि एक ही मात्र साधन है इस भवसागर से निकलने का, जो कि है ईश्वर भगवान कृष्ण जी। तो आप भी भगवत गीता पढ़िए और आध्यात्मिक जीवन में अपना जो बढ़ाव है वो बनाइए। हमने कथावाचकियों से तो बातचीत कर ली, लेकिन इस पूरे भव्य आयोजन को कराने के पीछे जिनका हाथ था, जिनकी मेहनत थी, जो आयोजक थे, उनसे भी बातचीत करते हैं, जिन्होंने पूरे माहौल को कृष्णमय कर दिया। बताइए सर। जी, मैं जलज श्रीवास्तव और ये मेरी धर्मपत्नी दीपिका सिंह। हमने ये भागवत कथा हमारे पितरों की शांति के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए रखा है और आज तीसरा दिन था और कल चौथा दिन है, कृष्ण जन्म है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर आइए और भागवत में सहयोग दीजिए, आप जुड़ें भागवत से और ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। तो सर, जैसा कि मैंने देखा कि इस पंडाल में इतनी भीड़ थी कि लोग, तो मुझे तो लग रहा है कि कल तो जगह ही नहीं बचेगी बैठने के लिए। अब देखिए, हम तो सामने बैठते हैं तो मेरे को भीड़ का अनुमान नहीं रहता है, बट हाँ, जहाँ तक है जितने ज़्यादा जुड़ सकें हमको उतनी ज़्यादा खुशी मिलती है। और कथावाचक जिस तरीके से
ज्ञान देते हैं उससे जो नॉलेज शेयर होता है वो बहुत ही अच्छा है। तो जितनी भी भीड़ आए हम सबका स्वागत तहे दिल से करते हैं और आप ज़रूर आइए। और कल का कथा आज की कथा से भी और ज़्यादा अच्छा होगा। मैम, इस पूरी कथा में आपका क्या योगदान रहा, आपने क्या क्या मेहनत की, हमें बता दीजिए। मैंने कुछ योगदान नहीं किया है, प्रभु इच्छा है, हरी इच्छा है, उनकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है, उनकी इच्छा से हम साध्य बने हैं। और आपने जैसा कहा कि कल और ज़्यादा लोग होंगे, मैं तो कहती हूँ आपके शब्द सारे पूरे हो जाएं और ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा लोगों को इस कथा का आनंद मिले और ज़्यादा लोग आके इस कथा को सुने और भगवान के बारे में, भगवान की भजन करें। सर, हमारे दर्शकों को आमंत्रण दे दीजिए कि वो भी यहाँ आएँ और कथा का रसपान करें। ज़रूर, आप ये चैनल के द्वारा अगर आप ये देख रहे हैं तो आप ज़रूर आइए। कथास्थल है कर्मचारी नगर पानी टंकी के पास, लैंडमार्क है सोनी आटा चक्की। तो प्लीज़ ज़रूर जुड़ें। तो आपको भी अगर इन सभी चीज़ों से माया जाल से उभरना है तो आप भी आध्यात्मिक जीवन में जो है अपना बढ़ाव करिए। और ऐसी ही जो चीज़ें हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमसे जुड़े रहिए, केपी न्यूज़ देखते रहिए, ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।